हेलो फ्रेंड्स, ओके तो स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है संक्षारण और विकृत गंधिता, जो बेसिकली दैनिक जीवन में जो उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव है उस पर आधारित है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है संक्षारण। संक्षारण क्या कहता है कि जब भी कोई धातु अम्ल की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में या लवण की उपस्थिति में जब वायु के साथ उसे खुली छोड़ दिया जाता है, हवा में खुली छोड़ दी जाती है, तो नमी के साथ अभिक्रिया करके और उसकी जो ऊपरी परत है वो कमज़ोर हो जाती है। लगातार कमज़ोर होने की वजह से वह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संक्षारण कहते हैं। जैसे कि क्या दे रखी है डेफिनेशन, संक्षारण जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि की संपर्क में आती है तो धातु की ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संक्षारित होना। ठीक है, तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल है लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी की ऊपरी परत का काला पड़ जाना और तांबे की ऊपरी परत की हरे रंग का हो जाना। ये क्या है भाई, संक्षारण के उदाहरण है। और संक्षारण को बचाने के लिए बेसिकली यशत लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके उसे बचाया जा सकता है। और इसके बारे में डिटेल में हम तीसरे चैप्टर में देखेंगे, धातु और अधातुओं वाले में संक्षारण और विकृत गंधिता फिर से आएंगे। इसलिए यहाँ पर बेसिकली देखते हैं जो विकृत गंधिता है वो क्या होती है कि जो वसायुक्त या कोई तेलीय सामग्री होती है, वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री होती है, जब वो वायु के संपर्क में आती है तो उनके स्वाद में फ़र्क आ जाता है और गंध में भी परिवर्तन हो जाता है। स्वाद में फ़र्क आता है और गंध में परिवर्तन आता है, किसकी उपस्थिति में, वायु के संपर्क में आ जाने से। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम विकृत गंधिता, क्योंकि वहाँ पर वसायुक्त जो तेलीय खाद्य सामग्री है उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो जाता है, या उपचयन बोल दे या ऑक्सीडेशन बोल दे। अब हम बात करते हैं विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। विकृत गंधिता को रोकने के उपाय प्रमुख है, जैसे कि प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके। प्रतिऑक्सीकारक क्या करेगा कि यह ऑक्सीकरण होने से बचाएगा, खाद्य सामग्री उसको ऑक्सीकरण होने से बचाएगा। दूसरी बात करते हैं हम वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर। वायुरोधी बर्तन का मतलब है वह बर्तन जिसमें वायु को प्रवेश न हो, ऐसे बर्तन वायुरोधी बर्तन कहलाते हैं, जिनमें खाद्य सामग्री रखने पर जो वसायुक्त है या तेलीय खाद्य सामग्री है वो वायु के संपर्क में नहीं आएगी, जिससे उनका उपचयन या ऑक्सीकरण रुक जाएगा। अगला इसका उपाय है कि वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, यानी जो खाद्य सामग्री पैकिंग वाली खाद्य सामग्री आती है उनमें वायु के स्थान पर हमें कौन सी गैस भरनी चाहिए, नाइट्रोजन गैस भरनी चाहिए। और हम लो टेम्परेचर या शीतलन के द्वारा विकृत गंधिता को रोक सकते हैं।